लाखों लोग ये सवाल अपने मन में दबा कर जीते हैं और जब पूछते हैं तो उन्हें गलत जवाब मिलता है। डॉक्टर श्रुति यहाँ हैं और आज ये चुप्पी टूटेगी। आपके कमेंट्स में ये सवाल इतनी बार आया कि इस पर वीडियो बनाना ज़रूरी हो गया। सालों से डॉक्टरों, नियम हकीमों और समाज ने जो डर आपके दिमाग में बैठाया है वह आज खत्म होगा। हस्तमैथुन पाप नहीं, विज्ञान है और विज्ञान झूठ नहीं बोलता। आज जो मैं बताने वाली हूँ वह आपको कहीं खुलकर नहीं बताया जाता। और अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैंने एक ई बुक तैयार की है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। अगर आप और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि सांस लेना गलत है तो तुम क्या कहोगे? तुम ज़रूर हंसोगे। लेकिन हस्तमैथुन के बारे में यही हो रहा है। ये कोई बीमारी नहीं, कोई पाप नहीं, कोई कमजोरी नहीं। ये उतनी ही स्वाभाविक प्रक्रिया है जितना भूख लगना और प्यास लगना। जब शरीर एक उम्र में पहुंचता है 18, 19, 20 साल, तो उसमें हार्मोन का एक तूफान आता है। शरीर खुद तैयार होता है, खुद संकेत देता है और जब कोई पार्टनर नहीं होता तो शरीर एक रास्ता ढूंढता है और वह रास्ता है हस्तमैथुन। ये शरीर की अपनी भाषा है, अपनी ज़रूरत है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने यह साफ कहा है, हस्तमैथुन से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होता। न आंखें कमज़ोर होती हैं, न ये दिमाग खराब होता है। ये सब वे झूठ हैं जो पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। सच ये है कि यह प्रक्रिया शरीर को आराम देती है, तनाव कम करती है और मन को हल्का करती है। जैसे एक्सरसाइज के बाद शरीर को आराम मिलता है, वैसे ही इसके बाद मन और शरीर दोनों को सुकून मिलता है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें गिल्ट महसूस कराए, याद रखो, प्रकृति कभी गलती नहीं करती। अगर आपने ध्यान से देखा है तो कमेंट में हेल्पफुल लिखिए। जो चीज़ आपको रात को चैन की नींद देती है, तनाव से राहत देती है और मूड को एकदम फ्रेश कर देती है, वह कोई महंगी दवाई नहीं है। जब भी आप हस्तमैथुन करते हैं उस समय आपका दिमाग एक काम करता है। वह डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन छोड़ता है। यही वे हार्मोन हैं जो आपको खुशी का एहसास कराते हैं। यही वजह है कि उसके बाद आप हल्का महसूस करते हैं, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। और सिर्फ खुशी ही नहीं, कॉर्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है वह भी उस समय कम हो जाता है। मतलब जब जिंदगी का दबाव ज़्यादा हो, एग्ज़ाम का टेंशन हो, काम का बोझ हो, तो शरीर खुद एक प्राकृतिक तरीके से उस टेंशन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। रात को नींद न आने की शिकायत बहुत लोगों को होती है, लेकिन जो लोग इसे स्वाभाविक रूप से महसूस करते हैं उन्हें अक्सर बेहतर और गहरी नींद आती है, क्योंकि शरीर और मन दोनों आराम की हालत में होते हैं। सबसे ज़रूरी बात, यह एक प्राकृतिक एंटी डिप्रेशन की तरह काम करता है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई पर्ची नहीं, बस आपका अपना शरीर अपने तरीके से आपकी देखभाल कर रहा है। प्रकृति ने यह सिस्टम बनाया है और प्रकृति कभी गलती नहीं करती। अगर आप ऐसा और कंटेंट चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए। सुनिए, हर चीज़ की एक सीमा होती है। पानी भी ज़्यादा पी लो तो नुकसान करता है। हफ्ते में 2 से 3 बार हस्तमैथुन करना बिल्कुल सामान्य है। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं। ये वही सीमा है जो आपकी बॉडी को फिर से ताकत देती है, आराम देती है और हार्मोन को संतुलित रखती है। इसमें कोई शर्म नहीं, कोई पाप नहीं। लेकिन जब यही चीज़ दिन में 3-4 बार होने लगे तो रुकिए। ये ज़रूरत नहीं, लत है और लत हमेशा चुपके से आती है। पहले अच्छा लगता है, फिर आदत बनती है और फिर एक दिन आप खुद को रोक नहीं पाते। जब हस्तमैथुन लत बन जाए तो आपका दिमाग हर समय उसी में उलझा रहता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में ध्यान नहीं रहता, रिश्तों में दूरी आने लगती है। ये सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं, ये मानसिक जकड़न है। तो पहचानिए, क्या आप इसे कंट्रोल करते हैं या ये आपको कंट्रोल करता है? अगर जवाब दूसरा है तो ये संकेत है कि मदद लेने का समय आ गया है। इसमें कोई कमजोरी नहीं, बल्कि खुद को पहचानना ही असली समझदारी है। ये वीडियोस हर इंसान के साथ शेयर करें जिसे ये जानकारी चाहिए। सुनिए, जो बात आज मैं आपको बताने वाली हूँ वह आपने शायद किसी डॉक्टर से कभी नहीं सुनी होगी। जब भी कोई मेरे पास इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या लेकर आता है तो सबसे पहला सवाल जो उससे पूछा जाता है वह होता है, क्या आप हस्तमैथुन करते हैं? और फिर उसे बताया जाता है कि यही आपकी बीमारी की जड़ है। ये सुनकर मेरा दिल दुखता है, क्योंकि ये पूरी तरह गलत है। हस्तमैथुन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कोई सीधा संबंध नहीं है। ये एक ऐसी गलत फहमी है जो सालों से चली आ रही है और लोगों के मन में बिना वजह डर और गिल्ट भर रही है। असल में सोचिए, जब आप जिम जाते हैं और मांसपेशियों को ट्रेन करते हैं तो वे मजबूत होती हैं। ठीक उसी तरह यह
यह अंग भी एक मांसपेशी की तरह काम करता है। जितना आप इसे स्वस्थ तरीके से सक्रिय रखेंगे, उतना यह बेहतर काम करेगा। नियमित रक्त प्रवाह, टिश्यू की सेहत और नसों की संवेदनशीलता, ये सब तभी बेहतर रहते हैं जब यह अंग सक्रिय इरेक्टाइल डिसफंक्शन के असली कारण हैं डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद की कमी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हस्तमैथुन नहीं। तो अगली बार जब कोई आपको ये डर दिखाए तो आप सच जानते हैं। अगर आपने आज कुछ नया सीखा तो कमेंट में मैंने सीखा लिखिए। आज हमने एक ऐसी बात की जिसे लोग सालों से अपने मन में दबाकर बैठे थे और जिसका जवाब उन्हें कभी सही तरीके से नहीं मिला। हस्तमैथुन न पाप है न बीमारी, यह शरीर की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। संतुलन ही असली स्वास्थ्य है। डर और गिल्ट में जीना बंद करिए। अपने शरीर को समझिए, उसे दोस्ती करिए। समाज ने जो झूठ आपके दिमाग में बैठाया था, आज वह टूट गया। अब जिम्मेदारी आपकी है कि इस सच को आगे फैलाएं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई और सवाल है जो आप हमेशा से पूछना चाहते थे लेकिन झिझक रहे थे, तो कमेंट में लिख दीजिए। आपका अगला कमेंट ही मेरी अगली वीडियो बनेगा। अगर आप और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैंने एक ई बुक तैयार की है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही कमेंट में यह भी लिखें कि आप किस देश से देख रहे हैं, ताकि आपको हमारा हर नया कंटेंट मिलता रहे।